हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेक्चर नंबर 4 आईपीएससी नोमेनक्लेचर का। अब से जो हम लोग देख रहे थे वो बेसिक चीजें देख रहे थे। आईपीएससी नोमेनक्लेचर जो चैप्टर था उसमें लोग देख रहे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा हम लोग देख रहे थे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। जो चैप्टर का नेम था आईपीएससी नोमेनक्लेचर, उसको आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 में। तो यहाँ पे देखना है कि फर्स्ट पॉइंट है इसमें, द आईपीएससी नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 5 पार्ट। मैक्सिमम 5 पार्ट हो सकता है, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। अब इसमें ये 5 पार्ट कौन कौन सा होगा यहाँ पे है। इसमें जो 5 पार्ट है, सबसे मेन पार्ट जो रहता है, जो मेन रहेगा इसमें वर्ड रूट। और वर्ड रूट के जो आगे लगेगा इसमें, जो वर्ड रूट के जो बाद लग रहा है उसको हम लोग क्या बोला, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। और इसमें जो वर्ड रूट के पहले लग रहा है उसको क्या बोलना है, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स जो पहले लग रहा है वर्ड रूट के और जो बाद में लग रहा है उसको क्या बोलना है, सफिक्स। अब देखिए वर्ड रूट ये बताता क्या यहाँ पे है। देख मैं एक रियल लाइफ किसी मैन का ही एग्जांपल ले लू मैं यहाँ पे है। इसमें अगर कोई भी नेम अगर ले लिया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सचिन, तो ये अगर सचिन आ रहा है तो यही मेन नेम होता है इसका यहाँ पे। इसके अलावा और सचिन का अगर पूरा नाम जानेंगे आप लोग, पता होगा कुछ लोगों को, सचिन रमेश तेंदुलकर। तो ये तेंदुलकर किसके जगह पे आ रहा है, सेकेंडरी सफिक्स, और ये प्राइमरी सफिक्स। इसके अलावा इसके नेम के आगे भी रहता है, आप लोगों को पता होगा यहाँ पे कि कोई नेम है, कि कोई भी अगर डॉक्टर है तो अपने नाम के आगे क्या लगाता है, डॉक्टर। कोई इंजीनियर है तो अपने नाम के आगे क्या लगा लेता है, इंजीनियर। इसी तरह अगर सचिन है तो सचिन के नाम के आगे क्या रहेगा, पता है आप लोगों को, वो क्या रहेगा इसमें, मास्टर ब्लास्टर। मैक्सिमम 5 पार्ट आ गया। 5 से, अब किसी आदमी का अगर नेम हो 5 से ज्यादा भी हो सकता है, 5 से कम भी हो सकता है। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आईपीएससी नेमिंग अगर लिखेंगे तो उसमें मैक्सिमम 5 पार्ट होगा यहाँ पे। अब इन्हें कि वर्ड रूट क्या होता है, ये मेन पार्ट होता है आईपीएससी नेमिंग का भी, जो कि जैसे कि यहाँ पे मेन नाम है सचिन। तो यहाँ पे एक एक करके देखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे वर्ड रूट के बारे में। तो यहाँ पे लिखना है वर्ड रूट, इट इज द मेन पार्ट ऑफ आईपीएससी नेमिंग। फर्स्ट पॉइंट का याद रखना है इसमें, इट इज द मेन पार्ट ऑफ IPSC nomenclature. It is the main part of IPSC naming of any organic compound. अब देखिए बताता क्या है, ठीक है यहाँ पे ये मेन पार्ट, लेकिन ये बताएगा क्या यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इट रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ, इट रिप्रेजेंट्स total number of carbon atom, total number of carbon atom in main chain। मेन चेन में कितना कार्बन एटम रहेगा उसको बताना होगा वहां पे। देखेंगे आगे मेन चेन क्या होता है। अब यहाँ पे देखना है कि कुछ पॉइंट्स में लिख रहा हूं यहाँ पे है कि मेन चेन में कितना कार्बन उसको बता रहा होगा यहाँ पे। अब देखिए केवल यहाँ पे बना लेना आप लोगों को, total number of carbon atom in main chain, total number of carbon atom in main chain। और इसके लिए वर्ड रूट क्या रहेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे मेन चेन में एक ही कार्बन का मेन चेन है तो उसके लिए जो वर्ड रूट रहता है उसके अंदर क्या लिखेंगे वहां पे है, मिथ। 2 कार्बन है वहां पे है तो उसके लिए क्या रहेगा वहां पे है, इथ। 3 कार्बन अगर आ रहा है वहां पे है तो उसके लिए क्या रहेगा वहां पे, प्रोप। 4 कार्बन होगा तो ये लोग, ये सब चीजें आप 9th 10th में ही पढ़ चुके होंगे। 4th रहेगा इसमें यहाँ पे है, 4th अगर आ रहा है इस केस में यहाँ पे 4 कार्बन तो वो क्या रहेगा, ब्यूट। 5 कार्बन आ रहा है मेन चेन में तो वो क्या रहेगा यहाँ पे है, पेंट। 6 कार्बन आ रहा है मेन चेन, उसके लिए क्या रहता है वहां पे है, हेक्स।
इसको आप लोग नोट करते जाएंगे प्रॉपर वीडियो को पॉज करके। इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस केस में यहाँ पे अगर 7 कार्बन आ जाता है मेन चेन में तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे हेट। 8 आ जाता है उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग वहां पे ऑक्ट। 9 आ जाए उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग वहां पे नॉन। इसी तरीके से अगर 10 आ जाता है वहां पे उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग वहां पे डेक। 11 आ जाएगा इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे वहां पे अनडेक। 12 आ जाएगा इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग डोडेक। फिर 13 आ जाता उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग वहां पे ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक। इस टाइप में लिख पाएंगे वहां पे। तो यही क्या बताता है मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बताता है वहां पे, और इसके लिए वर्ड टर्म होती है, इसको आप लोगों को याद रखना था यहाँ पे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है यहाँ पे। जो बाकी जो हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं यहाँ पे, बाकी हम लोग जब नेमिंग करेंगे वहां पे तो वहां पे फिर समझ में आ पाएगा। बाकी जो हम लोगों को शॉर्ट में देखना है, जो प्राइमरी सफिक्स है ये बताता है यहाँ पे है कि उस मेन चेन में सेचुरेशन है या नहीं है। मैं शॉर्ट में यहाँ पे देख रहा हूँ इसको यहाँ पे है। ये तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, ये तो ठीक है मास्टर ब्लास्टर मैं एक एग्जांपल लिया था बस यहाँ पे। मैम वर्ड रूट का मैं यहाँ पे हम लोग देख चुके थे। अब इसमें यहाँ पे मैं शॉर्ट में देख लेता बाकी का कि जो प्राइमरी सफिक्स है वो क्या बताता है। तो जो प्राइमरी सफिक्स है यहाँ पे है वो बताता है कि जो मेन चेन उसमें सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है मेन चेन में। दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स, शॉर्ट में लिख लेंगे आप लोग, इट रिप्रेजेंट्स सेचुरेशन और अनसेचुरेशन इन मेन चेन। सेचुरेशन और अनसेचुरेटेड मेन चेन, अगर सेचुरेशन हो सेचुरेटेड है दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा वहां पे अल्केन, और अल्केन होगा तो उसके लिए जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो क्या यूज करेंगे हम लोग वहां पे है ANE। मैं इसको भी बता ही देता हूँ यहाँ पे है। प्राइमरी सफिक्स को भी आप लोग अलग से नोट करके लिख लीजिए। पहला पॉइंट तो यही था कि इट रिप्रेजेंट सेचुरेशन और अनसेचुरेशन इन मेन चेन। यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स लिख के अब इसके अलावा यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट था इसको नोट कर लेंगे, इट रिप्रेजेंट सेचुरेशन और अनसेचुरेशन इन मेन चेन। अब अगर सेचुरेटेड कंपाउंड है यहाँ पे सेचुरेटेड कंपाउंड है तो उसके लिए हम जो प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे वहां पे प्रॉपर तरीके से आप लिख लें इसको यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स, और इसको आप ऊपर लिख लें थोड़ा यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स। अब जो सेचुरेटेड कंपाउंड है इसके लिए जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो क्या रहेगा यहाँ पे ANE, और इसी का जनरल नेम क्या आता है फिर यहाँ पे जनरल नेम। तो जो वर्ड रूट होता है इसलिए जो जनरल आता है मिथ ये तुम लोग बोलते हैं उसको लोग इन जनरल क्या बोलते हैं वहां पे अल्क। ये भी आप लोगों को याद रखना था, इन जनरल क्या बोले अल्क, और अल्क में ही ANE जोड़ देना यहाँ पे। इसके बाद तो वो क्या बन जाता है यहाँ पे अल्केन। आप लोगों को पता भी होगा कि सिंगल बॉन्ड अगर है सेचुरेटेड कंपाउंड तो उसमें क्या बोलता है अल्केन। नेक्स्ट है इसमें अनसेचुरेटेड विथ डबल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड विथ वन डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड आ रहा है वहां पे, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं वहां पे ENE। जो प्राइमरी सफिक्स होगा उसके लिए क्या रहेगा ENE, और जनरल नेम क्या था अल्क में जोड़ देना था इसको यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा उसमें वहां पे अल्कीन। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे अनसेचुरेटेड विथ
वन ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो उसके लिए क्या होगा यहाँ पे YNE, आप लोगों को पता होगा, अनसेचुरेटेड वन विथ वन ट्रिपल बॉन्ड, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे YNE। और जनरल नेम क्या हो जाएगा इसका, अल्काइन, अल्क में ही जोड़ देना था, वर्ड रूट के जस्ट बाद लिखना था उसको वहां पे। उसी तरीके से इसमें यहाँ पे दो डबल बॉन्ड होता है कंपाउंड में, तो वो क्या रहेगा डाई इन, तीन ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये दो ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो क्या रहेगा वहां पे डाई आइन, इस तरीके से रहेगा वहां पे। एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे, उसको आप लोग यहाँ तक नोट कर लें। नेक्स्ट है यहाँ पे एक केस और, ये भी ले लेता हूं मैं यहाँ पे है कि अनसेचुरेटेड विथ वन डबल बॉन्ड एंड वन ट्रिपल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड विथ वन डबल बॉन्ड एंड वन ट्रिपल बॉन्ड। उस केस में जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो क्या होता है, इन आइन, बेसिकली ENE और YNE दोनों को लिखते हैं, ENE और YNE, बट E को हटा देंगे यहाँ पे, ये बच क्या जाएगा इसमें यहाँ पे, ये इन आइन। और इसका जनरल नेम क्या हो जाता है यहाँ पे, अल्किनाइन, और क्या रहेगा वहां पे अल्किनाइन, ये याद रखना था। तो ये जो आ रहा था यहाँ पे वो क्या था, प्राइमरी सफिक्स क्या क्या होता है यहाँ पे। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है बच्चों यहाँ पे है, जो सेकेंडरी सफिक्स है वो फंक्शनल ग्रुप को बताएगा यहाँ पे, कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और ये फंक्शनल ग्रुप को हम लोग बिल्कुल अलग से देखेंगे यहाँ पे। अब देखें कि प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है यहाँ पे, जो प्राइमरी प्रीफिक्स है वो बताता है कि कंपाउंड साइक्लिक है या असाइक्लिक है। अगर साइक्लिक कंपाउंड होगा तो फिर प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज होता है, और अगर असाइक्लिक है तो कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज नहीं होता है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक कंपाउंड के लिए यूज किया जाएगा यहाँ पे। और वो कौन सा प्राइमरी प्रीफिक्स यूज किया जाता है यहाँ पे है साइक्लो। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो उसके प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज करेंगे, जो कि वर्ड रूट से जस्ट पहले लिखेंगे वहां वो क्या रहेगा साइक्लो, ये याद रखना था यहाँ पे। और जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है बच्चों, जो सबसे आगे लिखाता है वो किसके लिए लिखाता है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए। जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स होगा, और सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है ये हम जस्ट अभी स्टार्ट करने वाले हैं। जो मेन जिनका पार्ट नहीं होगा वही क्या रहता है सब्स्टिट्यूएंट्स, हम लोग देखेंगे अभी जस्ट। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है वो क्या रहेगा सब्स्टिट्यूएंट्स की जगह। तो ये हम लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे थे। अब जो रियल हम लोगों को स्टार्ट करना था वो हम लोग देखेंगे अल्केन से, इसी का हम लोग वहां पे डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अभी अल्केन। और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है IUPAC निम्न सीखने के लिए यहाँ पे, इसको आप पूरा देखें। और आप लोग नोट भी करते रहे इसको, प्रॉपर वीडियो को पॉज कर लें और नोट भी करते रहें। तो नेक्स्ट इसमें हम लोग अल्केन देखते हैं सबसे फर्स्ट। अब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखना हो तो सबसे पहला काम जो होता है उसमें मेन चेन सिलेक्शन, सबसे ही पहला काम जो रहेगा मेन चेन सिलेक्शन। यहां से आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना होगा बच्चों, क्योंकि यहां से ही किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखने के लिए आप लोग सीख पाएंगे। अगर यहाँ ये लेक्चर स्किप हो गया तो फिर आप पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत होगा। यहाँ पे ये किसी कंपाउंड का नेम नहीं लिख पाएंगे आप लोग, और नेम पता होगा तभी तो कुछ सोच पाएंगे वहां पे उसके आगे। मेन चेन सिलेक्शन करना है कि कौन सा मेन चेन कोई भी कंपाउंड दिया होगा। सबसे पहला रूल है इसमें रूल 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। Select the longest continuous carbon chain as a main chain. Select the longest continuous carbon chain as a main chain. मेन चेन या इसको पेरेंट चेन भी बोला जाता है, या फिर प्रिंसिपल चेन भी बोला जाता है इसको, या फिर प्रिंसिपल चेन। हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पे।
इस टाइप मैंने बॉन्ड लाइन फॉर्म में ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, और मैंने बॉन्ड लाइन फॉर्म में अलग से लेक्चर नंबर 1 में ही बताया था। अब यहाँ देखने की जो बॉन्ड लाइन फॉर्म है यहाँ पे, इसमें इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मेन चेन को सेलेक्ट करेंगे इसमें कि मेन चेन कौन सा होगा यहाँ पे। तो इसमें जो मेन चेन होगा यहाँ पे है, तो हम लोग अगर इसको लेते हैं यहाँ पे 1 लॉन्गेस्ट में सबसे ज्यादा कार्बन चेन हो वहां पे 1 2 3 4, इसमें 4 ही आ रहा है, इसमें लेते हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 आ रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें और देखने इससे भी ज्यादा और है क्या यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 आ रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये मेन चेन हो जाएगा यहाँ पे। तो वो मेन चेन होगा जिसमें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज्यादा है, उसी चेन को हम लोगों को क्या लेना था, एज ए मेन चेन। अब जो मेन चेन का पार्ट नहीं है, ये जो ग्रुप है ये मेन चेन का पार्ट नहीं आ रहा है, ये कार्बन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूएंट्स। बहुत ही आसान है बच्चों इसको यहाँ पे समझना कि जो मेन चेन का पार्ट नहीं है वही क्या है वहां पे, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पे मैंने मेन चेन को सिलेक्ट करना सीख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है, एक और एग्जांपल देखना है यहाँ पे हम लोग, इस टाइप से अगर कुछ आ रहा है यहाँ पे, अब इसमें मेन चेन क्या यहाँ पे है, या फिर एक और इसमें मैं कुछ ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। चलिए इसी में देखता हूँ इसमें मेन चेन क्या होगा। तो इसमें जो मेन चेन होगा यहाँ पे, तो अगर हम लोग इधर से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही आ रहा है। हम लोग इधर से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 आ जा रहा है। इसमें जो मेन चेन होगा ये मेन चेन आ जाएगा इसमें यहाँ पे, ये क्या रहेगा इसमें यहाँ पे, मेन चेन। और ये जो मेन चेन का पार्ट नहीं आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स सब्स्टिट्यूएंट्स। अब देखना यहाँ पे, तो ये रूल 1 हो गया। रूल 2 है यहाँ पे है, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट करते रहे प्रॉपर। हम लोग मेन चेन सेलेक्ट करने के लिए रूल देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये सबसे फर्स्ट रूल था, जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन होगा उसी को एज ए मेन चेन मानना था। रूल 2 देखना है यहाँ पे, if number of carbon atoms are same in two longest chain, then that chain is selected as main chain, then that chain is selected as main chain which have more number of substituents. तो बच्चों अगर यहाँ पे किसी लॉन्ग जो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 लॉन्गेस्ट चेन में इक्वल आ जाए, यहाँ पे 2 चेन है जिसमें इक्वल आ रहा है, तो हम लोग डिसाइड कैसे करें कौन सा मेन चेन हो। तो उसको मुझे मेन चेन लेना है जिसमें मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट्स की संख्या क्या हो उसमें ज्यादा हो वहां पे। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, पॉइंट क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू। अभी जो मैंने पिछला एग्जांपल देखा था रूल 1 का, उसमें एक एक सब्स्टिट्यूएंट से आ रहा था, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इस केस में हम लोग देखें यहाँ पे, अगर इस टाइप का कोई केस हो यहाँ पे, अब इसमें यहाँ पे किसको मेन चेन लिया जाए इस केस में, तो यहाँ पे अगर मेन चेन लिया जाएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले रूल 1 के अकॉर्डिंग लेना है यहाँ पे। तो रूल 1 के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, तो 1 2 3 4 5 6, या फिर यहां से ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6। हम लोग यहां से लेते हैं 1 2 3, यहां से ले या फिर यहां से, वो सेम रहेगा दोनों,
एक यहाँ से पॉसिबिलिटी है, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गया, तो ये भी 6 और इधर से भी 6। किसको मेन चेन है यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो हम लोग इसको मेन चेन अगर मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये तो मेन चेन हो गया, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स, और ये पूरा का पूरा अगर सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, तो इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है यहाँ पे, जब इसको मेन चेन ले रहे हैं यहाँ पे। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको अगर मेन चेन मान लेते हैं, अगर यहाँ पे इस केस में इस पार्ट को अगर मेन चेन ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, इस पार्ट को अगर मेन चेन ले लेंगे यहाँ पे है, इसमें देखना कितना यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स, इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स और एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स, इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया, और मुझे उसी को मेन चेन लेना था इसमें कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो, ज्यादा हो। इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा, तो यही क्या होगा, मेन चेन होगा, और इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया, इसमें ये मेन चेन करेक्ट है यहाँ पे। तो ये रूल 2 भी क्लियर हो गया होगा बच्चों यहाँ पे है, जिसमें से उसी मेन चेन को हम लोग उसी चेन को मेन चेन माना जिसमें कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो, ज्यादा हो। नेक्स्ट है, ये रूल 2 आ गया यहाँ पे, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके प्रॉपर नोट करते रहे यहाँ पे। ये मेन जंक्शन का सेकेंड रूल था यहाँ पे। अब एक ऐसा एग्जाम्पल अगर आ रहा है यहाँ पे, इस टाइप का कोई एग्जाम्पल हो यहाँ पे, इसमें कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे यहाँ पे। अब इसमें से यहाँ पे किसको मेन चेन लिया जाएगा यहाँ पे, तो इधर से काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और कमी रखें 10 तक की रखें इसमें। इधर से हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर लेते हैं 1 2 3 4, और इसमें इसको इस टाइप से रखा है आप लोग, एक को यहाँ पे लगाना है बच्चों। तो फिर हम लोग बताना चाह रहे हैं रूल 3 में, उसको देखना है यहाँ पे। तो इधर से काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें मेन चेन इधर से माने इधर से माने, तो यहां से हम लोग इसको अगर मेन चेन मान लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग, अगर देखें यहाँ पे हम लोग इधर से भी मानते हैं, इस केस में यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना है। इसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया बच्चों, एक सब्स्टिट्यूएंट्स और एक ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स, दो सब्स्टिट्यूएंट्स। और इसको भी अगर मेन चेन मानता है यहाँ पे इस वाले पार्ट को 1 2 3 4 5, तो इसमें भी दो, एक ये और एक इसके लिए पूरा सब्स्टिट्यूएंट, दो सब्स्टिट्यूएंट्स में। तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स भी अगर सेम आ जाए वहां पे, तो रूल 3 यहाँ पे क्या बोलता है, इफ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर आल्सो सेम, इफ number of substituents are also same, then substituents with lowest position, substituents with lower position is selected as main chain, अब इसका मीनिंग देखना बच्चों क्या है यहाँ पे। अब इस केस में नंबरिंग करना पड़ेगा मुझे, अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ, नंबरिंग वाला पार्ट हम लोग जैसे स्टार्ट करेंगे, बट इसी केस में देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन है वो क्या है, इसमें यहाँ पे 2 और 3, ये सॉरी 2 और 4 पोजीशन पे आ रहा है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स और एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स। और हम लोग इधर से अगर नंबरिंग करते हैं यहाँ पे बच्चों, तो ये क्या रहेगा 1 2 3 4, तो इधर से जब नंबरिंग करते हैं तो ये 1 2, तो ये 3 4 पे रहेगा जब इसको मेंशन लेते हैं, और इसको जब मेंशन ले रहे हैं तो ये 2 और 4 पे आ रहा है।
तो जो लोएस्ट पोजीशन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है इस वाले केस में यहाँ पे, दैट मीन्स यही मेन चेन करेक्ट है यहाँ पे, ये नहीं लेना मेन चेन यहाँ पे। तो ये रूल थर्ड बताता है यहाँ पे, जिसको कि हम नंबरिंग के मदद से मेन चेन को डिसाइड कर पा रहे हैं कौन सा मेन चेन होगा। तो ये हम लोगों का फर्स्ट पार्ट है किसी भी आईपीएससी नेमिंग का, कि उसमें जो रहेगा वहां पे आईपीएससी नेम जो भी होगा वहां पे उसमें पहला हम लोगों को मेन चेन को सेलेक्ट करना रहेगा। सेकंड काम जो रहेगा इसमें नंबरिंग करना। ये सारे एग्जांपल का प्रॉपर नेम लिखेंगे, अभी हम लोग बस मेन चेन को सेलेक्ट करना सीख रहे हैं यहाँ पे। आप लोग वीडियो पॉज करके प्रॉपर नोट करते रहे इसको। चलो देखते हैं यहाँ पे मेन पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट जो सेकंड काम रहा था हम लोगों को वो क्या रहा था, इसमें नंबरिंग करना। तो ये हमेशा याद रखना, पहला काम मेन चेन सिलेक्शन, दूसरा काम नंबरिंग करना जब भी आईपीएससी नेमिंग करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसमें भी कुछ रूल है। रूल 1, नंबरिंग इज डन in such a way that substituents get the lowest possible number. Substituent get the lowest possible number तो मुझे नंबरिंग उस साइड से करना है मेन चेन को जिससे कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह आ रहा है तो उसको लोएस्ट पोजीशन मिले, उस तरीके से नंबरिंग करना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। हम लोग कुछ एक एग्जांपल से देखें यहाँ पे। इस दोनों कंपाउंड में देखना, बस नंबरिंग करना है मुझे। नंबरिंग पहला काम क्या होगा, मेन चेन को सेलेक्ट करना। तो मेन चेन को कैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो मेन चेन जिसमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा उसी को मेन चेन, इसमें लॉन्गेस्ट यही दिख रहा है यहाँ पे, मेन चेन सेलेक्ट हो गया। सेकंड काम क्या रहेगा, नंबरिंग करना। तो नंबरिंग किधर से करें बच्चों यहाँ पे, तो जो नंबरिंग होगा हम लोग को अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो फोर्थ पोजीशन पे आ जाता है सब्स्टिट्यूएंट्स। और इधर से करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6, ये 3 पोजीशन पे याद, दैट मीन्स ये नंबरिंग करेक्ट है। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे लोएस्ट पोजीशन पे जिस साइड से नंबरिंग करने पे सब्स्टिट्यूएंट्स लोएस्ट पोजीशन पे आए तो वही उसी साइड से नंबरिंग करेंगे। इस केस में देखना, इसमें मेन चेन जो रहेगा इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो लेना यही मेन चेन होगा इसमें बच्चों। यहाँ पे ये नीचे से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, सेम रहेगा वो। अब इसमें नंबरिंग देखें बच्चों किधर से करना, बहुत ही ध्यान से देखना है। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे जनरली गलती करते हैं यहाँ पे, तो आपको ध्यान से देखना है इस केस में। यहाँ पे देखना, अगर हम इधर से नंबरिंग करते चलिए, मैं पहले इधर से ही करके बताता हूँ। तो ये क्या रहेगा 1 2 3 4 5 6। इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, जो मेन चेन का पार्ट नहीं है, वो किस किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, 2 4 5 पोजीशन पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स। और हम लोग इस साइड से नंबरिंग करते हैं यहाँ पे, इस साइड से, ये क्या रहेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, जो ब्लैक से मैं लिख रहा हूँ नंबरिंग कर रहा हूँ। तो उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन किधर से आ रहा है, जब हम लोग इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं यहाँ पे राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे जो पोजीशन आ रहा है वो क्या आ रहा है 2 3 5, तो 2 और 2 तो सेम आ गया, उससे हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया 3 और 4, तो ये बच्चों लोएस्ट आ गया यहाँ पे। और ये अगर लोएस्ट है तो राइट से जो हम लोग नंबरिंग करना स्टार्ट वहां पे वो करेक्ट है, यहाँ पे ये इनकरेक्ट था, यहाँ पे इसको यहाँ पे इरेज कर देना था। तो ये नंबरिंग करेक्ट है, ये इनकरेक्ट रहेगा वहां पे। तो यहाँ पे एक एक करके मैच कराना, तो इसको हम बोलते हैं लोएस्ट सेट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। लोएस्ट सेट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन है जिसमें लोएस्ट बन रहा होगा, लोएस्ट सेट बन रहा होगा, वही नंबरिंग करेक्ट होगा यहाँ पे। तो ये बहुत ही बेसिक सा रूल है, इसको याद रखना है यहाँ पे आप लोगों को। अब इसका रूल 2, आप लोग इसको प्रॉपर नोट कर लीजिए आप लोग। मैं इसको इरेज कर देता हूं यहाँ पे। अब इसका रूल 2 देखना है यहाँ पे।
अब रूल 2 जो रहेगा बच्चों यहाँ पे है, इफ पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज सेम, इफ पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज सेम, अगर सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन सेम हो जाए तो फिर क्या करेंगे वहां पे, तो वैसे केस में फिर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखेंगे। देन नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हम लोग फिर नंबरिंग कर पाएंगे वहां पे। ठीक है, एक एग्जांपल इसको भी समझते हैं। यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दिया जाए और एक यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया जाए इसमें, तो मेन चेन जो कार्बन का है, कार्बन को हम लोग नंबरिंग करते हैं, तो जो कार्बन का मेन चेन है यही है इसमें यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखने के इसको हम नंबरिंग किधर से करें, यहाँ पे इधर से भी करते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6, 2 और 5 पे आ रहा है। इधर से भी अगर करते हैं बच्चों यहाँ पे है, तो ये क्या रहेगा 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 5 पे ही आ रहा है। तो फिर नंबरिंग किस साइड से करें, तो इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसका नेम देखना है। तो इसका एजेस सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या रहा था बच्चों यहाँ पे, ब्रोमो, और इसका एजेस सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या रहा था यहाँ पे, क्लोरो। एक का नेम ब्रोमो और क्लोरो, दूसरे का क्लोरो। अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आता है, तो बी पहले आएगा, दैट मीन नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रूल है, बच्चे इसको भी भूल जाते हैं, इसको याद नहीं रखते हैं यहाँ पे, तो आप लोगों को याद रखना है। तो फिर आपका जो भी कंपाउंड का नेम लिखना आप करेक्ट लिख पाएंगे वहां पे। ये सेकेंड नेम है यहाँ पे, कि जब भी अगर सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन भी सेम हो जाए तो नंबरिंग उस साइड से करना है जिस साइड से कि अल्फाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम पहले आ रहा वहां पे, इसको याद रखना था यहाँ पे। इसको आप लोग प्रॉपर नोट कर लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसको, कुछ नोट्स है इसको नोट करना आप लोगों को, कुछ पॉइंट मैं चलिए बता देता हूँ इसको। यहाँ पे जब हम आईपीएससी नेम लिख रहा हूँ किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो ये कुछ चीजें ध्यान रखना होता है वहां पे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, राइट द सब्स्टिट्यूएंट्स इन प्लेस ऑफ सेकेंडरी प्रीफिक्स विथ देयर एप्रोप्रिएट पोजीशन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स को सबसे आगे लिखना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स जो कि सबसे आगे आ रहा था, विथ एप्रोप्रिएट पोजीशन, जिस पोजीशन पे वो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट उसका पोजीशन भी देना है, और उसको हमेशा कैसे लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। वहां पे नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय कॉमा, दो नंबर्स को अगर सेपरेट करना तो हम लोग कॉमा का यूज करेंगे वहां पे, देखेंगे अभी हम लोग एग्जांपल में। नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वर्ड्स बाय हाइफन, हाइफन से सेपरेट करेंगे उसको वहां पे। इफ द सेम सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स अकर्स मोर देन once, then die for 2, try for 3, tetra for 4 etc are used to indicate how many times it appears। जब सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स सेम टाइम्स, 2 टाइम्स आ रहा है क्या लिखेंगे, डाई, 3 टाइम्स आ रहा है क्या लिखेंगे, ट्राई। बट अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, यहां पे भी लिख लें आप लोग, बट फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स ये होता है कि हम लोग अलग से पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स अगर 2 बार आ रहा है, ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए हम लोग लिख रहे थे डाई, ट्राई, टेट्रा। अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है बच्चों, उसके हम लोग क्या लिखेंगे, अगर 2 टाइम्स आ रहा हो तो 22 फॉर 2, ट्राइस फॉर 3, टेट्राकाइस फॉर 4। तो अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स 2 टाइम्स आ रहा हो तो उसमें क्या लिखेंगे 22, 3 टाइम्स फिर ट्राइस, 4 टाइम्स फिर टेट्राकाइस, फिर पेंटाकाइस, इस टाइप से लिख पाएंगे वहां पे। तो ये कुछ बेसिक रूल है, उसको आप लोगों को याद रखना था, इसको आप लोग प्रॉपर नोट कर लीजिए पहले। चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे हम लोग,
अब इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जितना भी लोग आज पढ़े हैं उसको यूज कैसे करेंगे, उसको अप्लाई कैसे करेंगे यहाँ पे। चलिए देखते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग। इस कंपाउंड का नेम लिखना है यहाँ पे। इस कंपाउंड का नेम लिखना, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले इसी चार का नेम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट काम क्या करेंगे, फर्स्ट में यहाँ पे है, पहला काम क्या होता है मेंशन सिलेक्शन, दूसरा काम क्या रहेगा नंबरिंग, और उसके बाद नेमिंग। तो पहला काम क्या रहेगा मेंशन करना, जिसमें एक ही मेन चेन है यहाँ पे, यही मेन चेन है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, तो इसलिए वर्ड मेंशन कितने का, किधर से भी नंबरिंग करें आप लोग, इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन का मेन चेन है। 4 कार्बन के लिए मेन, 4 कार्बन का मेन चेन, उसके वर्ड रूट क्या होता है ब्यूट, और फर्स्ट लेटर जो नेम लिखेंगे वो क्या हो कैपिटल में। सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड, ये सेचुरेटेड है, और इसके लिए हम लोग प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करते थे सेचुरेटेड के लिए ANE, इसका नेम क्या हो जाएगा ब्यूटेन। इस कंपाउंड की बात करें यहाँ पे है, इसमें देखना बच्चों, इसमें मेन चेन इसको इधर से लीजिए या फिर नीचे से ले सकते हैं, सेम है यहाँ पे 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, ये 4 कार्बन का मेन चेन हो गया। नंबरिंग किधर से करना है, इधर से हम लोग करें, इधर से अगर करते हैं तो 1 2 3 4, सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है 3 आ रहा है। बट मैंने एक रूल ये भी पढ़ा था, जो नंबरिंग का फर्स्ट रूल ही था कि नंबरिंग हमेशा उस साइड से करना है जिससे कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन मिल सके। तो हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, इधर से जब नंबरिंग करें तो सेकंड पोजीशन मिल रहा है। और नंबरिंग किसको करते हैं, हमेशा मेन चेन को करते हैं। इसका नेम क्या हो जाएगा, जो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स, उसका देखना कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स, इसका नेम क्या है, एक ही है CH3 है, ये बॉन्ड लाइन फॉर्म में मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ये क्या रहेगा यहाँ पे 2 मिथाइल, इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या है मिथाइल, किस पोजीशन पे 2 पे, और ये नंबर और ये लेटर है, इसको सेपरेट कैसे करेंगे हाइफन से, जो मैंने अभी पॉइंट बताया था यहाँ पे। 2 मिथाइल 4 कार्बन का मेन चेन, उसके लिए वर्ड रूट क्या रहेगा ब्यूट। कंपाउंड कैसा है सेचुरेटेड ANE, 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट यहाँ पे इस कंपाउंड में देखें, इसमें भी मेन चेन इधर से भी ले सकते थे या फिर लॉन्गेस्ट ये भी आ रहा है, सेम ही आ रहा है दोनों तरीके से। तो ये आ गया मेन चेन। नंबरिंग किधर से करें, इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, इधर से भी करेंगे 1 2 3 4 5, सेम ही आ रहा है, तो किधर से भी करें। इवन ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी सेम आ रहा है, तो हम लोग किधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो नंबरिंग का 2 ही रूल है, उसको याद रखना था। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इस केस में, तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो किस किस पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ पे 2 और 4 पोजीशन पे आ रहा है। तो 2,4 डाई 2 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे मिथाइल। अब 2 मिथाइल 4 मिथाइल लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग 2,4 2 टाइम्स आ रहा है मिथाइल, तो डाई मिथाइल। 5 कार्बन का मेन चेन है और वो क्या वहां पे पेंटेन, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। इस एग्जांपल की बात करें बच्चों यहाँ पे है, इसमें मेन चेन ऊपर से ले सकते हैं या फिर इधर से भी ले सकते हैं, इधर से लें या ऊपर से लें सेम रहेगा। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का मेन चेन सेलेक्ट करना, जो कि मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। सेकंड काम होता है बच्चों नंबरिंग करना। नंबरिंग किधर से करें, इसमें हम लोग इधर से नंबरिंग करें यहाँ पे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन देना है 1 2 3 4 5 6। अब इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 5, तो एग्जांपल रहेगा यहाँ पे बच्चों, अब इस केस में अगर ऐसा कुछ रहे यहाँ पे,
यहाँ पे ब्रोमीन हो और यहाँ पे Cl हो, क्लोरीन। अब देखना इसमें मेन चेन कौन सा रहेगा बच्चों, यहाँ पे तो मेन चेन जो रहेगा इस केस में तो यही मेन चेन होगा। ये क्या रहेगा इसमें मेन चेन, कार्बन का मेन चेन एक ही चेन है। नंबरिंग इंपॉर्टेंट है इसमें, नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें, तो पोजीशन जो सब्स्टिट्यूएंट्स के इधर से भी करते हैं तो 2 4 इधर से भी करेंगे 2 4, तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे बच्चों यहाँ पे हम लोग। तो फिर इसमें जब हम नंबरिंग करेंगे यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो ये ब्रोमो पहले आता है यहाँ पे अल्फाबेटिकली और ये क्लोरो बाद में, तो इसको हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। इसका नेम क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 ब्रोमो, ऊपर लिखना आप लोग 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, 5 कार्बन का मेन चेन, पेंट, सेचुरेटेड कंपाउंड है, कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या है एनी, पेंटेन। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। ये देखना बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगा यहाँ पे आपका। इसमें सबसे पहले मेन चेन लेना है, जो लॉन्गेस्ट चेन है आप लोग काउंट कर सकते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन किसमें सबसे ज्यादा कार्बन रहेगा इसमें, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, तो इसी को हम लोग मेन चेन ले लेते हैं यहाँ पे। इसको भी ले सकते हैं या फिर नीचे से भी ले सकते थे 1 2 3 4 5 6 7, इधर से ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, सेम ही आ रहा है। सेकंड काम है इसमें नंबरिंग, तो नंबरिंग किधर से करें बच्चों, आप लोग खुद सोच के बताएं यहाँ पे। तो इधर से नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन 3 और 5, इधर से भी करते हैं तो वो क्या रहा है 3 और 5। तो अगर रूल 1 नंबरिंग का फेल कर गया तो रूल 2 पे आएंगे। रूल 2 क्या बोलता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो इस सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या नाम है यहाँ पे मिथाइल, और इस सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या नेम है यहाँ पे है इथाइल। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप में हम लोग ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। तो अल्फाबेटिकली ई पहले आ रहा है जहां पे, देखो हम लोग इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसका नेम क्या हो जाएगा यहाँ पे है 3 इथाइल, 5 मिथाइल, 7 कार्बन का मेन चेन, वर्ड वुड करेगा हेप्ट, सेचुरेटेड है तो एनी हेप्टेन। इस तरीके से हम आईपीएससी नेमिंग कर पाते हैं यहाँ पे। कुछ और एग्जांपल लेते हैं लोग यहाँ पे है, क्योंकि इस एग्जांपल के थ्रू ही सारा जो लोग रूल पढ़े हैं मेन चेन सिलेक्शन का, नंबरिंग का, वो चीजें क्लियर हो पाएगा यहाँ पे। तो आप लोग पेशेंटली जितना भी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ उसको आप लोग करते जाए यहाँ पे ध्यान से। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, इसका आईपीएससी नेम बताना है, बॉन्ड लाइन फॉर्म में आ रहा है यहाँ पे भी है CH3CH, CH2 CH3, CH2 CH, CH2 CH3 CH3। इस कंपाउंड का नेम बताना रहेगा। CL और ये Br। ये 3 एग्जांपल आप लोग ट्राई करेंगे खुद से। इस 3 एग्जांपल में देखना है यहाँ पे बच्चों, इसका नेम क्या होगा, इसमें जो मेन चेन होगा किसी को ले सकते हैं 1 2 3 1 2 3, किसी को मेन चेन लेंगे, हर तरीके से 3 ही आ रहा है यहाँ पे, मैं इसको मेन चेन मान लेता हूँ यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट्स। नंबरिंग किधर से भी करें सेम ही रहेगा 1 2 3। इसका नेम क्या हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल, 3 कार्बन का मेन चेन 1 2 3, 3 कार्बन के मेन चेन क्या रहेगा वर्ड वुड टॉप, सेचुरेटेड है तो एनी। इसका नेम लिखना है। इसमें क्या करना है, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है। इधर से लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 ही आ रहा है। यहां से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ही आ रहा है। इधर से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 आ रही है, मेन चेन होगा अपना। अब नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे 1 2 3, 3 और 5 पोजीशन पे आ रहा है, इधर से भी 3 और 5 पोजीशन पे, और ये भी मिथाइल और मिथाइल दोनों अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी सेम आ रहा है, तो कैसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका देखना आप लोगों को नेम लिखना है, ये किस किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है 3 और 5 पे। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे।
मैं ऊपर ही लिख देता हूँ इसका नेम। तो क्या रहेगा 3,5 डायमिथाइल हेप्टेन। इसको देखना है बच्चों, यहाँ पे इसमें नंबरिंग किधर से करें, स्टार लगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ध्यान से देखना है। मेन चेंज तो यही है, नंबरिंग करना इसमें इंपॉर्टेंट होगा। नंबरिंग इसमें ध्यान से देखिएगा आप लोग, इधर से नंबरिंग करते हैं तो इसमें ठीक है BR पहले है, उससे पहले रूल 1 फेल कर जाए तो फिर रूल 2 पे आना है। तो रूल 1 के अकॉर्डिंग नंबरिंग उस साइड से करना है जिससे कि लोएस्ट सेट बने सब्स्टिट्यूएंट्स का। तो इधर से करते हैं नंबरिंग हम लोग 1 2 3 4 5 6। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या रहेगा इसमें 2 3 5 पे। और हम लोग लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो क्या रहेगा 1 2 3 4 5। तो क्या रहेगा 2 4 5। जब हम लोग इधर से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5, तो सब्स्टिट्यूएंट्स का लोएस्ट सेट कौन सा बना, ये वाला लोएस्ट सेट बना। दैट मीन्स ये करेक्ट है, ना कि ये। बच्चे यहाँ पे अल्फाबेटिक ऑर्डर सोच लेते हैं और इधर से नंबरिंग कर देते हैं, तो ये नहीं करना यहाँ पे। तो पहले रूल 2 के अकॉर्डिंग देखना कि लोएस्ट सेट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लोएस्ट पोजीशन पे किस में आ रहा है, यहाँ पे किस तरीके से आ रहा है यहाँ पे। और जैसे नंबरिंग हो गया आप नेमिंग कर पाएंगे आप लोग वहां पे। इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 का। अब देखना, लेकिन नेमिंग जब भी करेंगे हम लोग वो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो लोग नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखे थे, तो यहाँ पे ब्रोमीन है तो उसको पहले लिखेंगे। यहाँ पे नेमिंग का अलग है, यहाँ पे हाई ब्रोमो क्योंकि बी पहले आ रहा, 2,3 डाइक्लोरो और 6 कार्बन है, तो ये क्या रहेगा इसमें हेक्सेन। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगले क्लास में और हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन का, और इसके अलावा फिर हम लोग अल्कीन और अल्काइन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर हम लोग अल्कीन का देख रहे थे, बट ये बेसिक रूल पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कीन पढ़े अल्काइन पढ़े या जो भी फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग पढ़ेंगे हम लोग, वो बेसिक रूल हमेशा ही काम रहेगा। पहला काम रहेगा मेन चेन को सेलेक्ट करना, दूसरा काम रहेगा नंबरिंग करना और फिर नेमिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था बच्चों, आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से इसको पढ़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।